दिस इज रियली बैड, यू हैव नॉट डन द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 में लेके चल रहा हूँ, दिस बिकॉज इट इज अ डाउट ऑफ एनी वन स्टूडेंट। दिखा जरा, क्वेश्चन सेज भारतीय ना आस्था और पार्टनर, ये हमारे पास भारतीय है और ये आस्था है, एंड देयर रेशो इज व्हाट, भारतीय आस्था की रेशो 3:2 है। दे एडमिटेड दिनकर, दिनकर डफर जो है इसको बुला लिया इन्होंने, दिनकर को क्या शेयर के लिए बुलाया, एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है जी, नहीं, हाँ 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए बुला लिया इसने। और विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय आस्था। अब ये 1/5 शेयर जो उसे किससे मिला है, क्या ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में नहीं करे थे हमने, भारतीय और आस्था से मिला है उसको। इक्वली मतलब 1/1, 1:1 की रेशो में, यानी कि हाफ ऑफ 1/5, हाफ ऑफ 1/5 कितना मिला इसको, 1/10 और 1/10 दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 5 है और पेज नंबर कितना है ये, 5.91। अब आप देखिएगा कि न्यू शेयर ऑफ भारती क्या बनेगा वो, 3/5 माइनस 1/10। एवरीबडी इज ओके विद दिस, 10 एलसीएम लग गया, 5, 6 माइनस 1, 5/10 इज द न्यू शेयर। न्यू सिर्फ नहीं समझ में आ रहा कुछ ना, नहीं पता चल रहा कुछ भी सेठ बाबा, 4 माइनस 1, 3/10। सो यू गॉट न्यू शेयर भारती का इस टू आस्था का, और तीसरा क्या, दिनकर का। तो 5/10 इस टू 3/10 इस टू उसका शेयर कितना, 1/5। आई टेक एलसीएम 10, 5:3:2। ये तो नया शेयर बन गया, क्या नहीं मिल रहा आंसर ये वाला, नहीं मिल रहा, तो दिक्कत क्या थी, ऐसे क्वेश्चन तो हमने करवाए थे, ये गलत लिख दिया मैंने। अच्छा है ना, आपको बताया था ना मैंने कि अच्छा ये भी हो सकता था, दे शी दिनकर टुक हिज शेयर फ्रॉम देम इन द रेशियो 2:3, 3:2, 1:1, कुछ भी हो सकता था। मैंने आपसे कहा था क्या कि अगर इसे घर जाकर रिवाइज कर लिया तो ये आपका, वरना मेरा तो बचपन से ही है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करिए फटाफट से, 5वां क्वेश्चन था। पता चल रहा है बेटा राघव कुछ, साफ है, नहीं पता चल रहा क्योंकि तुमने क्लास अटेंड करी थी लास्ट वाली ऑनलाइन में ना, तो फायदा नहीं, खराब है। करी थी अटेंड, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, क्यों बेटा, रिकॉर्डिंग भी तो भेजता हूं मैं, उसको ही देख लेता। क्लास कब हुई थी, संडे कब था, परसों। तो यू, सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर बोल भाई क्या है, पेज 1.5.92, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। अरे जो मैं सामने सामने करा रहा हूँ उनको तो देखते चलो। तो मतलब यही करना पड़ेगा ना मुझे कि रखूंगा 3 घंटे की क्लास, 1.5 घंटा पढ़ाऊं, 1.5 घंटा होमवर्क करवाऊं, यही ठीक है ना। जब घर से आपको काम करने के लिए तो क्यों नहीं करके लाए भाई। माही एंड रजत पार्टनर्स थे, माही एंड रजत, ऑल राइट, माही इज टू रजत, दे आर द पार्टनर्स, एंड इट सेज 4:3 की रेशो में चलते थे ये लोग। दे एडमिटेड कृपा, कृपा KRIPA, कृपा को एडमिट कर दिया, कितने शेयर के लिए नहीं पता। कृपा ब्रॉट 60,000 has her share of premium which was entirely credited to Mahi's capital account on the date of admission goodwill of the firm। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ना एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इस पे इंपॉर्टेंट लगाना क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये सिद्धांत तुमने कर लिया 11 नंबर क्वेश्चन, सर सिद्धांत, स्कूल में भी करवाया था तो अच्छा हो गया इसलिए था। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। कृपा 60,000 एज हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया विच इज एंटायरली क्रेडिटेड टू माही अकाउंट, मतलब सिर्फ माही सेक्रीफाइस कर रही है, समझ रहे हैं इसका मतलब। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रही है और वो किसको मिल रहा है, सिर्फ माही को, तो इसका मतलब क्या हुआ, माही सेक्रीफाइस कर रही है। और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4,20,000, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माही रजत एंड कृपा। भाई देखो वैल्यूड गुडविल कितनी है, वैल्यूड गुडविल कितनी है बताइए, 4,20,000, ठीक है। शेयर ऑफ कृपा क्या होना चाहिए बताइए, कैसे निकालेंगे। शेयर ऑफ कृपा कितना देखा गुडविल में, 60,000 है ना,
अरे 60,000 है या नहीं? तो ये 60,000 जो है 420 का कितना, 60,000 अपॉन में 420, व्हाट इज दिस, 1/7, बोलिए, इज दैट ओके और नॉट? अरे भाई फर्म की गुडविल है 4,20,000, उसमें से कृपा को मिल रहा है कितना, 60,000, तो कृपा को कितना मिल रहा है, 60 का 1/7, 60 डिवाइडेड बाय 140 करूंगा तो कितना आएगा, 1/7 ही तो आएगा। अबे 3 जीरो ये चलेगी, 3 ये चलेगी, ये चलेगी, 6 7 से 42 ही तो होता है, नहीं समझे? कृपा का शेयर नहीं दे रखा है यहाँ पर। तो जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, नए पार्टनर को कंपनसेशन देते हैं, उसके लिए बेस ऑफ कंपनसेशन गुडविल बनता है, चेंज इन पीएसआर में भी सीखा था। और गुडविल को किससे अच्छा चलो मैं करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। लेट शेयर ऑफ कृपा इज एक्स, ठीक है, देयरफॉर वैल्यूड गुडविल into x will be what, 60,000, everybody is okay with this, यही तो होना चाहिए ना, वैल्यूड गुडविल into शेयर ऑफ कृपा into x, तो क्या होना चाहिए, यही तो होता है 60,000, नहीं होगा? वैल्यूड गुडविल के साथ तो मल्टीप्लाई करते थे, वैल्यूड गुडविल कितने की है, 4,20,000 की, into x इज इक्वल टू कितना, 60,000, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 60,000 अपॉन में 4,20,000, 4,20,000, व्हाट वैल्यू यू विल गॉट, 1/7, किसका शेयर निकला है, x निकला है 1/7, किसका शेयर है, वो कृपा का शेयर है, ठीक है जी। और ये पूरा का पूरा शेयर किसको मिल रहा है, माही को, माही को मिल रहा है ना, किसको मिल रहा है, दो पार्टनर है ना यहाँ पर, पूरा का पूरा शेयर किसको मिल रहा है, ये माही को मिल रहा है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं माहीज न्यू शेयर, तो क्या होगा, 4/7 प्लस 1/7, बोलो हाँ या ना, नहीं होगा या नहीं होगा, 4/7 प्लस 1/7 करूंगा क्या, मैं माइनस करूंगा, प्लस थोड़ी करूंगा, ये तो देगा ना उतना, देखो पूरा का पूरा, कनिष्क प्लीज सुन लीजिए मेरे, क्या मेरे से पूछना क्या डाउट है, पूरा का पूरा 1/7 कंपनसेशन माही को मिल रहा है, माही कंपनसेशन क्यों लेगी भाई, जब माही ने सेक्रीफाइस करा होगा, भाई कंपनसेशन उसी को तो मिलेगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। तो माही ने 1.4 का माही ने क्या 1/7 का सेक्रीफाइस करा, तो माही का शेयर कितना हो गया, आप देखिए 3/7, सर्कल कर दीजिए। दूसरा बंदा कौन है, रजत, रजत न्यू शेयर, रजत का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, वही 3/7, क्योंकि इसमें से तो ना सेक्रीफाइस करा ना गेन करा। और तीसरा बंदा कौन है, तीसरा बंदा कौन है, कृपा। अब आप देखिए क्या, माही इज टू रजत इज टू कृपा, कि माही का शेयर कितना है आपके पास, 3/7, इसका शेयर कितना है 3/7, और इसका शेयर कितना है 1/7, सो योर आंसर इज व्हाट, 3:3:1, 3:3:1 बनेगा। गॉट द आंसर और नॉट, क्वेश्चन नंबर 11 पता चला। इससे एक मुश्किल वैरायटी आती है, वो मैं तब बताऊंगा जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ, नहीं पता चला ना, मान्य क्या हो रहा है, सच सच बोलना, देखो झूठ नहीं बोलो। आपको आपको कृपा का शेयर नहीं मालूम है, उसको निकालने के लिए आपको क्लू दे रखा है कि कृपा का शेयर इन गुडविल और पूरी गुडविल, तो कृपा को तो गुडविल का एक पार्ट मिलता है ना, लेट दैट पार्ट इज एक्स, तो 420 into x is equal to what, 1 by into what is 60,000, I calculated x is what 1/7, अब 1/7 इसमें से माइनस कर दिया और किसके में जुड़ गया, कृपा में चला गया, तो आपके पास नई रेशियो भी आ गई। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ माही, नोबडी एल्स इज सेक्रीफाइसिंग। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, हाँ 10 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आइए इधर देखें, आपको मालूम नहीं, आप ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आते हैं, और लोगों के 80 मार्क्स नहीं आते हैं, 79 पर अटक जाते हैं जब ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने आराम से आपको एक वर्कशीट दी थी, उसको करवाया था, और फिर आपको कहा था कि भाई इसे प्रैक्टिस करें घर पे जाके, लेकिन नहीं करा।
10 का कौन सा पार्ट बोले बच्चे? थर्ड पार्ट। ए और बी पार्टनर से 3-2 की रेशो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट थर्ड, पेज नंबर कितना है आपके पास? 5.91। देख लेना बेटा। ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 की रेशो में, ए इज टू बी 3:2 की रेशो में चल रहे हैं। एस ज्वाइंस फर्म, एस वो ज्वाइन करता है। एस का शेयर हमें नहीं मालूम, लेकिन क्या लिखा है? आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर्स, आर सरेंडर्स 30 तो कर रहे हैं हम, सॉरी, दे एडमिट सी यानी कि क्यूटी को एडमिट कर लिया फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5। अब देखो जरा, ये सी जो है 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ 1/5 यानी कि 1/25 किससे एक्वायर कर रहा है ये बताइए जरा। बता उन्नति, किससे एक्वायर कर रहा है ये? ए से। बी से कितना एक्वायर कर रहा है? 4/5 ऑफ 1/5, ये तो लिखा है क्वेश्चन में। बी से कर रहा है, तो अब इसका शेयर कितना हो गया? 4/25। अब आप लिखते हैं जरा, ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना बचा है? 3/5 माइनस 1/25, 25 एलसीएम ले लिया, 5 3 15 और 1 14/25, 14/25 आई राइट, 14/25 सर्कल कर दिया। बीज न्यू शेयर कितना है? 2/5 माइनस 4/25, तो 25 एलसीएम ले लिया, 5 10 माइनस 4 6/25। नाउ आई राइट ए इज टू बी इज टू सी। ए का शेयर नया है 14/25, बी का नया शेयर है 6/25, सी का शेयर कितना है? 1/5। योर एलसीएम इज 25, 14 is to 6 is to 5। दैट्स योर आंसर। मिला? नहीं मिला क्या नती? 14 is to 6 is to 5, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 और करिए, करना है आप, क्वेश्चन करते चलिए। तुम नहीं देख रहे, तुम्हारे पास फोन भी नहीं है? अच्छा हो गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं बेटा बताइए? क्वेश्चन 10 का फोर्थ पार्ट। अब बोल कौन कौन है यहाँ पर बताइए? ए बी सी, ए इज टू बी इज टू सी है, बट इट इज गिवन 1/2 1/3 एंड 1/6 है ना। तो इसको जरा डाइल्यूट करते तो क्या हो जाएगा? 3:2:1 की रेशो आ गई। क्लियर है? नहीं वो कर ही नहीं सकते ऐसा, बेस तो कॉमन होना चाहिए। कैसे कर लोगे तुम ऐसे बताओ? आप सीधा 1/2 1/3 किसका नहीं कर सकते ना। ये रेशो का मतलब क्या है कि दे शुड शेयर द कॉमन बेस। तो अब हमारी रेशो ए बी की 3:2:1 होगी। अब हमारा क्वेश्चन इससे चलेगा। जब आप एडमिशन चैप्टर करेंगे ना, पता क्या लिखा हुआ आता है? सुन, लिखा आता है क्या कि ए का शेयर 1/2, बी का शेयर 1/3, सी का शेयर 1/6 एंड 1/5 ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, ऐसा लिखा हुआ आता है। क्वेश्चन करते समय ऐसा लिखा हुआ आता है। ट्रांसफर टू रिजर्व तो भूल जाइए, आपकी रेशो क्या है? 3:2:1 है। कर लोगे अब या कराऊं पूरा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट, ये लीजिए। क्वेश्चन 10 का फोर्थ पार्ट था। क्वेश्चन 8, पी एंड क्यू पार्टनर से, पी इज टू क्यू 5:3 की रेशो में चल रहे थे, और आर फॉर रास्कल 1/4 शेयर के लिए आ गया। विच टू 75, अबे देखो 75% फ्रॉम किससे ले लिया उसने? पी से, और क्यू से कितना ले लिया? रिमेनिंग 25%, है ना। हम मुझे बता 75:25 क्या होता है? हाँ 3/4 क्यों? 3/1, 25 से काट लो इसको, 25 3 से 25 1 सा, तो कितना ले लिया उसने इससे? 3/4 इससे, 1/4 इससे, ऑफ किसका? 1/4, तो कितना बन जाएगा? 3/16 1/16, दैट्स योर आंसर। ले लिया?
अब मैं निकालता हूं किसका शेयर, पीज न्यू शेयर, कैसे निकलेगा वो, 5/8 माइनस 3/16, 16 एलसीएम ले लिया, 2 10 माइनस 3 क्या वैल्यू निकलेगी, 7/16, सर्कल कर लो भाई इसको। पी के बाद क्यूज शेयर, क्यूज न्यू शेयर, 3/8 माइनस कितना करेंगे हम लोग, 1/16, 16 एलसीएम ले लिया, 2 6 माइनस 1, 5/16, सर्कल कर दिया उसको। नाउ P is to Q is to R, P का शेयर है 7/16, Q का शेयर है 5/16, R फॉर रास्कल का शेयर 1/4, 16 एलसीएम दोबारा से रखेंगे, 7:5:4, दैट्स योर आंसर। नहीं क्या चीज, क्या था क्वेश्चन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलना, हाँ 3:1 ही हो गया, फिर क्या पता राहुल, लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, बता भी क्या इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन 10, इंफॉर्मेशन बोलो क्या है, बोल तो, ए एंड बी पार्टनर क्या रेशियो है, मेंशन नहीं करी हुई है, नहीं मेंशन होते तो क्या करते हैं, इक्वल। आगे बता कहानी क्या है हो गया, अब बोल तो यार, तो बोल आगे, सी क्यूटी 1/4 शेयर के लिए आगे, आ जाओ जी, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना, 3/4, ये किस में बटेगा, ए और बी में कौन सी रेशियो में बटेगा, इन फ्यूचर बोल रहा है ना वो, अरे इन फ्यूचर ए और बी शेयर प्रॉफिट इन विच रेशियो, 2:1 में, तो 2/3 इंटू 3/4, 1/3 इंटू 3/4, 3 से 3 काट दे, 2/4, 1/4, चलो जी, 2/4 इज टू 1/4, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर तो 1/4 ही था, देख ले भाई 4 एलसीएम ले लिया तो क्या बचा, 2:1:1 बच गया, दैट्स योर आंसर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट था। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले, 10 का फिफ्थ पार्ट, क्या लिखा पढ़ के सुनाओ, 1:1, क्या हो गया आगे, 1/5 एंड 1/6 शेयर, ठीक है, और बस आगे कुछ लिखा क्वेश्चन, हाँ, लेट प्रॉफिट बराबर है 1, बैलेंस कितना हो गया, 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6, 30, 30 माइनस कितना हो गया, 6 माइनस 5 कितना हो गया बता, 9/30, बचा नहीं बचा बैलेंस, 19/30, 5 6 6 5, करेक्ट, यहां तक ठीक है कहानी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये जो है किसको मिलेगा, ये वाला शेयर, ये शेयर ए और बी, कोई रेशियो गिवन है ए और बी की, लिखा है कोई रेशियो स्पेसिफिकली, तो किस रेशियो में, 1:1, हाफ ऑफ 19/30, हाफ ऑफ 19/30, तो कितना हो गया, 19/60, 19/60, गॉट इट। नाउ न्यू रेशियो, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इन्हें सर्कल कर दीजिए, ए का रेशियो पुराना कितना था, 1/2, बी का 1/2, सी का कितना आया, सॉरी ए का नया शेयर है 19/60, बी का कितना है 19/60, सी का कितना है जी 1/5, और डी का कितना 1/6, चलो जी एलसीएम ले लें 60, कोई दिक्कत तो नहीं है, 19:19:2, 12:2 कितना 10, दैट्स योर आंसर, निकला नहीं निकला, अरे ठीक है, डाउट है, हो गया, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 10 का फिफ्थ पार्ट क्लियर, बोलो 10th का थर्ड पार्ट, अभी करवाया नहीं था कि 10th का थर्ड पार्ट, फिर क्या दिक्कत है, क्या लिखा है बोल, ए एंड बी क्या रेशो है, 3:2, क्या हो गया आगे,
1/5 शेयर, आगे क्या हुआ? हाँ, C acquires 1/5 of 1/5 फ्रॉम किससे? A से, करेक्ट? कितना एक्वायर कर रहा है? 1/5 of 1/5, तो कितना एक्वायर कर रहा है टोटल ये? 1/25. नाउ टेल मी A's न्यू शेयर। 3/5 माइनस 1/25, 25 एलसीएम ले लिया, 5 दिया 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 14/25, सर्कल कर दिया, करेक्ट? आगे बताओ। एंड हाँ, C acquires 4/5, 4/5 ऑफ 1/5, है ना? ये तो लिखा है, फ्रॉम किससे? B से। तो कितना शेयर एक्वायर करेगा B से? ये कितना शेयर हो जाएगा? 4/25। B इज न्यू शेयर, B का नया शेयर कितना बनेगा? पुराना 2/5 माइनस 4/25, 25 एलसीएम ले लिया, 5 10 माइनस 4 6/25। अभी तो करवाया था ना क्वेश्चन, यही तो करवाया था मैंने। A, B और C 14/25 इस टू 6/25 इस टू तीसरा बंदा कौन है? 1/5, 25 एलसीएम 14:6:5, गॉट इट? सैक्रिफाइसिंग भी निकाल सकते हो। किया? बहुत ही खराब दिन आज का कि आप लोग होमवर्क करके नहीं लाए और आप कूड़ा कर रहे हो। कहां तक पहुंचे डॉक्टर आनंद? और 10th का 6 पार्ट क्या लिखा है बता, बोलो। रुक जा, A एंड B क्या रेशो है? क्या हो गया उसके बाद? आगे बताइए, आगे तो बोलना। 3 टन शेयर के लिए आगे। अच्छा, और हाँ कोई बात नहीं, हाफ ऑफ विच 3/10 कितना हो गया? 3/20 किसने गिफ्ट करा? ए ने। आगे बोलो। अच्छा, रिमेनिंग शेयर यानी कि हाफ 3/10 यानी कि कितना हो गया? 3/20। ये किससे ले लिया उसने? ए और बी से ले लिया, इक्वली ले लिया ना। तो हाफ ऑफ 3/20, हाफ ऑफ 3/20, तो कितना बनेगा ये? 3/40 ये और 3/40 ये। आ जाओ जी, अब ए इज न्यू शेयर। भाई ए ने 2 बार, ए ने एक बार तो गिफ्ट किया, एक बार वैसे दे दिया। हाँ, तो ए का नया शेयर कितना बनेगा देखो जरा। रुक जा 5/8 माइनस पहले 3/20 माइनस 3/40, एलसीएम ले लिया 40, 25 माइनस 3, 25 माइनस 6 माइनस 3 कितना बन गया? 9, 16/40 सर्कल कर दिया इसको, ठीक है। बी इज न्यू शेयर, क्या बनेगा बी का नया शेयर बताइए? बी का नया शेयर कितना था पहले? 8/25, 8/8, अरे यार क्या था? 3/8 माइनस कितना लिया? 3/40, 40 एलसीएम ले लिया, 5 15 और 3 कितना हो गया? 12/40 सर्कल कर दिया। भाई किस किसका शेयर चाहिए बताइए हमें अब? A:2 B:C, यही तो चाहिए ना। तो A का शेयर कितना है? 16/40, B का कितना है? 12/40, C का कितना है? 3/10, एलसीएम ले लो 40, 16:12:30, 10 नहीं रुक जा, 12 10 40 दिया, तो और छोटा कर दो 4 3:3, दैट्स योर आंसर। बता क्या गड़बड़ है? कहां तक पहुंचे बताइए।